जेएसएससी सहायक आचार्य भर्ती मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है और हम लोगों को पूरी उम्मीद था कि आज कंप्लीटली फैसला आ जाएगा जो भी होगा, लेकिन आज वैसा कुछ हुआ नहीं, फैसला नहीं आया। सिर्फ तारीख पे तारीख चल रही है। फिर से अगला डेट दे दिया गया है। अगला जो डेट है वो है 13 अप्रैल 2026। यहाँ पे देख लीजिए, 13 अप्रैल 2026 में बात कर रहा हूँ। ये केस राजकुमार महतो वर्सेस द स्टेट ऑफ झारखंड। इसके बारे में कुछ बोलने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ भी देखो ओबीसी कैटेगरी के विद्यार्थियों के साथ ही गलत होता है, जबकि भारत में सबसे ज़्यादा अगर संख्या किसी भी कैटेगरी का है तो वो है ओबीसी कैटेगरी का। 60% ओबीसी कैटेगरी का संख्या है, लेकिन आरक्षण केवल 27%, आधे से भी कम, केवल 27%। आप लोग सुने होंगे कि जो एसटी एससी कैटेगरी है उसका भीम आर्मी है, आदिवासी का आदिवासी सेना है, जनरल का करनी सेना, लेकिन ओबीसी का कोई सेना आज तक नहीं सुने होंगे और ना ही ओबीसी अपने अधिकार के लिए कभी लड़ा है। जहाँ तक मुझे लग रहा है विश्व का सबसे अगर मूर्ख समुदाय है तो वो ओबीसी है, क्योंकि अपने अधिकार के लिए कभी लड़ाई नहीं करता है, कभी नहीं। इसका परिणाम अभी देखने को मिल रहा है। ज़्यादा नंबर लाने के बावजूद ओबीसी कैटेगरी के विद्यार्थी का सिलेक्शन नहीं हुआ। ज़्यादा नंबर लाया लेकिन फिर भी जनरल कैटेगरी के विद्यार्थी कम नंबर लाने के बावजूद उसका सिलेक्शन हो गया और ओबीसी कैटेगरी के विद्यार्थी का सिलेक्शन नहीं हुआ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हाँ ओबीसी लोगों को ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, सिलेक्शन होगा। ऐसा तो हम लोग भी जैसे सीजल में सोच रहे थे, पूरा जोश में आ गए थे। जैसे सीजल रद्द हो जाएगा, कुणाल प्रताप को भगवान मान बैठे थे कि भगवान भी आ जाए लेकिन इस बहाली प्रक्रिया को रद्द होने से कोई नहीं बच सकता। क्या हुआ? बहाली प्रक्रिया रद्द नहीं हुआ, अभी सब लोग नौकरी कर रहे हैं। तो हम लोग पहले कुछ नहीं बता सकते कि ज्वाइनिंग लेटर जो ओबीसी कैटेगरी का है उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा। बाकी ओबीसी कैटेगरी के विद्यार्थियों के साथ गलत हुआ है। ज़्यादा नंबर लाने के बावजूद भी इनका सिलेक्शन नहीं हुआ, जो कि बहुत गलत है, बहुत ही ज़्यादा गलत। और इसमें ओबीसी कैटेगरी के विद्यार्थियों की भी गलती है, क्योंकि वो कभी आंदोलन नहीं करते अपने हक और अधिकार के लिए। 60% होने के बावजूद भी 27% आरक्षण मिल रहा है, जबकि जो 8% है उसको 10% आरक्षण मिल रहा है। मैं किसी विशेष के बारे में नहीं बोलूँगा, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जल्द एसएससी के द्वारा रिजल्ट देखने को मिलेगा जो सीट बचा हुआ है, जो सीट बचा हुआ है एसएससी के द्वारा, उसका फिर से मेरिट लिस्ट आएगा, फिर से रिजल्ट आएगा। लेकिन आएगा या नहीं ये तो कंफर्म नहीं पता चल रहा है, लेकिन बोल रहे हैं बहुत सारे लोग कि जो सीट बचे हुए उसके लिए फिर से रिजल्ट आएगा, फिर से मेरिट लिस्ट आएगा। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, बाकी ये कंफर्म तो हम नहीं बता सकते। उसके बाद बोल रहा है कि एसएससी का जो फ्रेश डीबी होने वाला है, एसएसटी का फ्रेश डीबी होने वाला है, ये भी बोल रहा है, लेकिन कंफर्म कुछ नहीं है। कुल मिलाकर यही है कि 13 अप्रैल को ही पता चलेगा जो भी पता चलेगा। 13 अप्रैल से पहले कुछ भी पता नहीं चल सकता है। 13 अप्रैल से पहले हम बोलेंगे कुछ और हो जाएगा, कुछ जैसे सीजल की तरह। इसीलिए 13 अप्रैल को अंतिम फैसला होने की संभावना है। देखिए 13 अप्रैल को न्याय मिलता है या नहीं, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट से भी भरोसा उठ जाएगा। बाकी ओबीसी छात्रों के साथ बहुत ही गलत हो रहा है, ये तो हमें पता है। 13 अप्रैल को मिलते हैं। आज कुछ भी नहीं हुआ, केवल डेट दिया गया। कुछ भी नहीं हुआ, केवल डेट दिया गया। मिलते हैं 13 अप्रैल को, देखते हैं क्या होगा, न्याय मिलता है या नहीं।